हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे उस सांप के बारे में पता करके बताओ जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को सूंघ जाता है जब जब भी हमारे इंडिया पर कोई टेरर अटैक होता है या फिर जब जब हमारे इंडिया पर कोई ट्रेजेडी आती है। तो ये वैसे भारत में जब भी कोई त्यौहार पड़ता है ये भर भर की स्टोरियाँ और सजेशन देते हैं, भाई पानी कम यूज करो, पटाखे मत जलाओ, मतलब तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है भैया, तुम मुंह खा लो। तुम्हारा दोगलापन साफ साफ नजर आ जाता है जब जब भी इंडिया पर कोई बात आती है, जब जब इंडिया पर कोई ट्रेजेडी आती है। क्योंकि इंडिया पर 4 बैक टू बैक अटैक होने के बाद भी इन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई। वहीं पाकिस्तान के क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की थी और उसके बाद भी पाकिस्तान में वो ट्रोल होने के बाद उसने उसका भी रिप्लाई दिया था। मतलब वो पाकिस्तान का बंदा होकर स्टोरीज लगा सकता है और ये हमारे बॉलीवुड के कुछ बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े एक्शन हीरोज ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। ये पहली बार नहीं है कि जब टेररिस्ट ने सिविलियंस को अपना निशाना बनाया है। ये हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुनते हैं, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, भारत में काफी बार हो चुका है। तो इन्होंने पहला अटैक किया 9 जून को जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ले रहे थे। उसके 1 घंटे पहले इन्होंने रियासी में पहला अटैक किया जब एक बस शिवाखोरी टेम्पल से माता वैष्णो जी की तरफ जा रही थी, तब इन्होंने उसको अपना टारगेट बनाया। उसमें जो प्रिलियंस बैठे थे उनको उन्होंने अपना टारगेट बनाया और ये इतना प्री प्लान था कि जब एक मोड़ पर बस की रफ्तार धीरे हो गई तब इन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना चालू कर दिया और इन्होंने पहला निशाना बनाया अपना बस के ड्राइवर को, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और वो जाकर खाई में गिर गई। और खाई में गिरने के बाद भी ऊपर से ये गोलियां उसके ऊपर बरसा रहे थे ताकि जो बचे कुछ लोग हैं वो भी खत्म हो जाएं। लेकिन उसमें जो प्रेग्नेंट्स बैठे थे उनको मरने की एक्टिंग करनी पड़ी। अगर वो पैनिक हो जाते तो हो सकता है जो लोग बचे हैं वो भी ना बचते। इस सब होने के बाद भी 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 30 लोग अभी भी घायल हैं। उसके बाद 11 तारीख को टेररिस्ट ने दूसरा अटैक किया कथुआ में, जहां पर 2 आतंकवादियों को तो निपटा दिया गया लेकिन हमारे एक देश के जवान को शहीद होना पड़ा। और इसके बाद 12 तारीख को बैक टू बैक 2 अटैक किए इन्होंने रात में ही, वहां पर कुछ ही घंटों के अंतराल में। और ये अटैक किया इन्होंने भद्रवा के डोडा में, जहां पर चेक पोस्ट थी 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिसमैन की जो यही छानबीन कर रहे थे आतंकवादियों की। वहां पर इन्होंने 2 बैक टू बैक अटैक किए जिसमें 5 जवान और 1 पुलिसमैन को जख्मी होना पड़ा। और ये कहा जा रहा है कि ये टेरर ग्रुप जैसे मोहम्मद से लिंक्ड है और इन आतंकी हमलों की जिम्मेदारी PAFF और TRF ने ली। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्होंने बैक ट्रैक कर लिया। ये खुद ही कंफ्यूज है कि हो सकता है इन्हीं 2-4 ग्रुप में से किसी ने अटैक करवाया हुआ है और मैं इनकी जिम्मेदारी ले लूं। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की बाउंड्रीज पर इतने सालों से अटैक क्यों करवा रहा है। बात है 1971 की। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि जब जब हम भारत से युद्ध करेंगे भारत हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। तभी से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था कि इसके बाद से वो धीरे धीरे कर भारत को हरा देंगे। ऐसे ही टेरर अटैक करवा कर ये भारत को तोड़ देंगे। लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल नजर आ रहा है अभी के लिए तो, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और ये बात 1971 में नहीं, उसके पहले इनको कंफर्म हो गई थी क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के PM जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बयान दे चुके थे कि वो भारत के खिलाफ 1000 सालों तक की जंग को जारी रखने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि वो भारत को कभी युद्ध में हरा नहीं पाएंगे, तो वो भारत को धीरे धीरे करके ही तोड़ेंगे हजारों सालों तक और ऐसे ही पिटते रहेंगे। पाकिस्तान TRF जो कि पाकिस्तान का ही एक संगठन है, वो कभी ये मानने को तैयार नहीं होता है कि वो भारत में अटैक्स हो रहे हैं उनको वही फंडिंग कर रहा है। यानी कि जो भारत में टेररिस्ट आ रहे हैं वो उन्हीं के बाउंड्री से आ रहे हैं, वो उन्हीं के देश से आ रहे हैं और वो उनको फंडिंग्स दे रहा है। अगर ऐसा है तो TATF की ग्रे लिस्ट में तुम इतने दिनों तक, इतने सालों तक क्यों थे। TATF एक ऐसी संस्था है जो देशों पर नजर रखती है, उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी पर नजर रखती है कि ये कहीं गलत जगह पैसे इन्वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, किसी भी वायलेंस या फिर किसी भी ऐसे अनपीसफुल कम्युनिटी तो यूज नहीं कर रही है इन सब चीजों को। और TRF के बारे में क्या बात करें, TRF पाकिस्तान का ही एक संगठन है जो हमेशा ये दावा करता है कि वो कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई लड़ता है और खुद को एक रेबल फोर्स कहता है। तो फिर जब जब इंडिया में अटैक्स हुए हैं उसमें इसका नाम कैसे आ जाता है लिस्ट में। 2020 में भी 8 से ज़्यादा बार अटैक हुए जिसमें नॉर्थ कश्मीर, पुलवामा और बांदीपोरा भी शामिल था। और उसके बाद में 2021 में भी 8 से ज़्यादा अटैक हुए जिसमें 5 अक्टूबर को श्रीनगर अटैक भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। फिर 2023 में भी इन्होंने लगातार अटैक करवाए इंडिया पर। 2024 में जो ये हाल ही में रियासी अटैक हुआ है और 3 बैक टू बैक अटैक हुए हैं उनमें भी इनका नाम शामिल है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर पर जो भी आतंकी हमले हुए हैं उसका जवाब भी भारत जरूर देगा और इसके पीछे किसका हाथ है ये भी पता लगाया ही जा चुका है। और ये कंफर्म चीजें हैं, ये अभी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी जिसका भी हाथ है
ये उसके बारे में भी पता लग चुका है। तो आज के वीडियो बस यही था। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सजेशन कमेंट में जरूर ड्रॉप करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।